15 से 17 जून 2026 के बीच फ्रांस के खूबसूरत शहर एवियन लेस्बेंस में आयोजित 52वें G7 शिखर सम्मेलन ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस सम्मेलन में दुनिया की 7 प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, यूक्रेन संकट और अंतर्राष्ट्रीय शांति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। भारत भी एक विशेष आमंत्रित देश के रूप में इस सम्मेलन में शामिल हुआ। लेकिन आखिर G7 क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई और ये दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? नमस्कार, विजन IQ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 के बारे में, जो विश्व की सबसे प्रभावशाली आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं में से एक है, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए हुए थे। G7 दुनिया की 7 प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, स्वास्थ्य और तकनीकी चुनौतियों पर सहयोग करना है। G7 में जो 7 देश शामिल हैं, वो इस प्रकार है: यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा। इसके अतिरिक्त यूरोपियन यूनियन भी G7 की बैठकों में भाग लेता है। G7 की शुरुआत वर्ष 1975 में हुई थी। उस समय इसे G6 कहा जाता था और इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा जापान शामिल थे। 1976 में कनाडा के शामिल होने के बाद इसका नाम G7 हो गया। 1998 में रूस को शामिल कर इसे G8 बनाया गया था। लेकिन 2014 में एनेक्सेशन ऑफ क्राइमिया के बाद रूस को निलंबित कर दिया गया और समूह पुनः G7 बन गया। G7 की प्रमुख विशेषताएं ये है कि इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है, नहीं कोई औपचारिक संविधान है। हर वर्ष एक सदस्य देश अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष देश वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करता है। निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं। G7 जिन विषयों पर चर्चा करता है वो है वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, वैश्विक स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, रूस यूक्रेन संघर्ष तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। G7 में केवल 7 देश हैं, फिर भी इनका विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव है। विश्व की बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल हैं। वैश्विक वित्तीय नीतियों को प्रभावित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वैश्विक संकटों के दौरान सामूहिक रणनीति बनाते हैं। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक शक्ति को देखते हुए उसे कई बार विशेष आमंत्रित देश के रूप में बुलाया गया है। भारत और G7 देशों के बीच निम्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है, जैसे स्वच्छ ऊर्जा, हरित विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था, आपूर्ति श्रृंखला, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंडो पैसिफिक सुरक्षा। परीक्षा की दृष्टि से आपको G7 के कुछ फैक्ट याद रखनी है, जैसे स्थापना 1975, प्रारंभिक नाम G6, कनाडा शामिल 1976, रूस शामिल 1998, G8, रूस निलंबित 2014, वर्तमान सदस्य 7 देश, स्थायी सचिवालय नहीं, भारत सदस्य नहीं लेकिन आमंत्रित देश। निष्कर्ष: G7 विश्व की प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, जो वैश्विक आर्थिक नीतियों, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और तकनीकी विकास से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों पर विचार करता है। भारत सदस्य नहीं होने के बावजूद एक महत्वपूर्ण वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है और G7 के साथ उसके संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।